वेलकम बैक गाइस। तुम लोग आ चुके हैं वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोग को बातचीत का समरी, जिसको सारांश बोलते हैं, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव उसका करने वाले हैं, जो कि हम लोग को समझाने वाले हैं विक्की। तो बिना किसी देखना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को ये समरी और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव समझ में आता है तो हमें लाइक करना मत भूलिए। तो बिना कहीं गाइस हम लोग अपना जो सारांश है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो बातचीत है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इनका जो जन्म है 1848 में हुआ था, इनका जो निधन है 1940 में हुआ था। इनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जो बातचीत है ये बातचीत वाक शक्ति के अनुसार लिखा, मतलब कि वाक शक्ति जो हम लोग बोलने की शक्ति है उसके अनुसार ये बताए हैं भट्ट जी। तो भट्ट जी स्टार्टिंग में बोलते हैं जो भगवान की तरफ से जितना वरदान हम लोग को मिला है, वरदान के रूप में जितना शक्ति मिला उसमें एक शक्ति एक और है जो वाक शक्ति है, वो भी हम लोग को वरदान के रूप में मिला है। ठीक है, लेकिन वाक शक्ति अगर इस दुनिया में नहीं होती तो इस गूंगे धरती का क्या हाल होता वो भट्ट जी बताना चाहते हैं हम लोग को। तो इसके भट्ट जी के अनुसार इस दुनिया का हाल, एक मान लो कि हम लोग जो वाक शक्ति मान लो पास नहीं रहता था, हम लोग एक कोने में हाथ पैर जैसे टूटा हुआ है वैसे जाकर बैठे हुए रहते, मतलब कि हम लोग यहाँ भी गाइस आप लोग खुद ही इमेजिन कर लीजिए कि अगर हम लोग के पास बोलने का शक्ति नहीं होता तो हम लोग आपस में अपना जो फीलिंग्स है, जो हम लोग का आदान प्रदान नहीं हो पाता। सही है, बिल्कुल सही है। मतलब कि हम लोग लूंज और पूंज के रूप में एक कोने में बैठे हुए रहते, मतलब कि हम लोग हाथ पैर टूटा हुआ रहता और कोना पे खड़े रहते, अर्थात तो ये मतलब कि रेस्टलेस हो जाते, कुछ भी नहीं कर पाते। आप लोग खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। और फिर ये बात भट्ट जी आगे बताते हैं कि बातचीत जो है, मतलब जो वाक शक्ति है वो दो रूप में बांटा गया है, एक स्पीच के रूप में, एक बातचीत के रूप में बांटा गया। और जो बातचीत है वो उन्हीं के बारे में इसमें हम लोग को बताना है। तो स्पीच है जो हम लोग डिसिप्लिन के रूप में बोलते हैं, जाकर किसी के सामने जेंटलमैन जैसे कि किसी के बारे में गंभीरता से डिटेल देना। और बातचीत में जो हम लोग अपने भाव को प्रकट करते हैं, यही है इसमें बताते हैं। और उसके बाद ये बताते हैं कि बातचीत मात्र दो लोग में ही हो सकता है। अच्छा से एक्सप्लेनेशन अगर किसी को अच्छा से कुछ बताना है तो सिर्फ दो ही लोग में हो सकता है। तो इसके अनुसार भट्ट जी एक आदमी का नाम लेते हैं एडिसन, जो एडिसन बताए थे कि बातचीत मात्र दो व्यक्ति के बीच में ही हो सकता है। अगर किसी तीसरा व्यक्ति के रूप में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है वहां पर, तो वो दोनों व्यक्ति अपना बात को टाल देता है या उस बात को छोड़कर दूसरे बात पे आ जाता है उस तीसरे के सामने। और फिर वो एक चीज और बोलते हैं, अगर चौथा आ जाए तो वहां पे तो राम जैसा वर्क हो जाता है, राम रवैया जैसा वर्क हो जाता है। उसमें तो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए हाय वो कैसा है कैसा नहीं है वो सब कुछ सिर्फ वही चीज होता है। उसमें कोई अपना फीलिंग जो दुख में था, बहुत ज्यादा दुख और खुश में, वो एक्सपीरियंस नहीं बता सकते, बता ही नहीं पाता है। क्योंकि अगर हम इसको बता रहे हैं अपना फीलिंग को एकदम गंभीरता से, तो दूसरा टॉपिक पे इंटरेस्ट रखेगा, इस टॉपिक पे इंटरेस्ट रखेगा ही नहीं। तो जो मेरा बताने का मन था इतना कि हम इसको बताते हैं अपना खुशी के बारे में, तो वो खराब हो जाएगा। तो वही इसमें भट्ट जी बोलते हैं। तो मतलब क्या बोलता है कि जो बातचीत है वो इनफॉर्मल तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और जो स्पीच होता है वो फॉर्मल तरीके से, जैसे कि हाय, हेलो, जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू। अब बातचीत में मतलब कि हम लोग आपस में लैंग्वेज में बातचीत कर रहे हैं, नहीं बोल रहे दो लोग में ही सफल हो सकता है एडिसन के अनुसार। और एक इस कहानी में एक और हीरो का रोल है जिसका नाम बेन जॉनसन है। जो बेन जॉनसन कहते हैं कि सिर्फ हम लोग बातचीत ही कर अपने अंदर के भाव को साक्षात्कार कर सकते हैं, मतलब कि फीलिंग्स को बता सकते हैं, अच्छा से प्रकट कर सकते हैं। तो ये जो साक्षात्कार करने का अच्छा से तरीका है बातचीत करने का, सिर्फ ये एक ही जगह देखा गया है यूरोप में, और इसको कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। सॉरी मिस्टेक हो गया। तो गाइस इसके बाद ये बोलते हैं भट्ट जी की सबसे अच्छा तरीका है सिर्फ हम लोग अकेला ही में बात करने के लिए सीखें, अपने अंतर आत्मा से। यस, अपने अंतर आत्मा से हम लोग बात करने के लिए सीखें, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए घर में आप अकेला होकर बोर हो जाए, अगर आप किसी से बात करने के लिए किसी के घर जाते हैं और बिना बोले आप किसी घर में चल जाते हो, आपको इनविटेशन भी नहीं दिया और कुछ वो बोल दिया जैसे तैसे, तो आपको भी खराब लगेगा, उसको भी खराब लगेगा। अगर उसको बात करने का आपको मन ही नहीं करेगा आपसे, तब क्या बात कीजिएगा। इससे अच्छा आप खुद से अपनी आत्मा से बात करने के लिए सीखिए। वही लास्ट में कविता में इस कहानी में भट्ट जी बताते हैं। तो गाइस हम लोग का पहला वीडियो इंपॉर्टेंट है, निबंध है, बातचीत एक निबंध है, बातचीत ललित निबंध है। यस, ये एक ललित निबंध है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। अगर आप इस कहानी का इस निबंध गाइस जो ये निबंध है बातचीत, अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जितना से जितना चाहे आप शेयर करें, और साथ में वीडियो को भी शेयर करें अपने दोस्तों को। तो बिना देरी हम लोग ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को। A few moments later.
नो रेडी। ये हमसे पूछेंगे ऑब्जेक्टिव, हम उसका आंसर करने, अगर जो मेरा गलती होगा ये बताएंगे और आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग अपना MCQ सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतीय युग। सही है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए, बहुत आसान सवाल। बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 1948। कहाँ हुआ? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। क्यों हुआ? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था, ये तो बता दिया तुम। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? 1000 लगभग। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आधुनिक काल के, आप इसको नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी दो जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? निबंध है, एकांकी है, यात्रा, समरण नहीं, है, ये कहानी है, क्या है? एक निबंध है, ललित निबंध है। दलित निबंध है। बालकृष्ण के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, तेनी प्रसाद भट्ट, सेनी प्रसाद भट्ट। वेनी। बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुआ? 1940 में। सही है। बेन जॉनसन ने क्या कहा? बेन जॉनसन ने ये कहा कि हम लोग बातचीत करके ही अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक आते हैं, एडिसन ने क्या कहा? एडिसन ने कहा सिर्फ जो बातचीत है सिर्फ दो ही लोग के बीच में अच्छा से हो सकता है। सही जवाब। तो ये दोनों जो पॉइंट है, ये बेन जॉनसन और एडिसन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इसने क्या कहा? लघु में भी आ सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है। ठीक है। शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग? शक्ति जो है वो पुल्लिंग को दर्शाता है। ठीक। शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आ जाता है? व्यक्तिवाचक। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रामर भी आ रहा है, व्याकरण जिसको बोलते हैं हिंदी में। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है? मतलब कि यहाँ पे उपन्यास आ रहा है, तो इससे रचनाएं। अब जब ऑप्शन दें, बोलो। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, अजात शत्रु, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। बताओ। तो गाइस ये क्वेश्चन नहीं है, इसको स्किप करते हैं। स्किप करते हैं इसको गाइस। खाली जगह को भरे, ठीक है। फिंगर ब्लैंक्स। अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को वाक शक्ति। क्वेश्चन पहले से आंसर दे देता है। वाक शक्ति के अनेक फायदों में से 2 फायदे कौन है? वाक शक्ति में 2 फायदे क्या है? स्पीच और बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? उनकी माँ ने। माता का नाम? माता का नाम नहीं। माता सीता देवी, माता उर्मिला देवी, माता पार्वती देवी। पार्वती देवी। सही है। बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? पत्रकार, महाकाव्यकार, निबंधकार, महाकाव्यकार। ठीक है। किसने लिखा है? गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। अशोक वाजपेयी, नववर सिंह, रघुवीर सहाय, रघुवीर। अच्छा, रघुवीर सहाय ने लिखा है कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक बनाना है। बालकृष्ण भट्ट के समय कौन कौन साथी साहित्यकार थे? भारतेंदु, हरिश्चंद्र, गोस्वामी, मिश्र, प्रेमघन, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? एडिसन और स्टील। एडिसन। चंदू खाने शब्द का क्या अर्थ है? चंदू खाने शब्द का क्या अर्थ है? नहीं पता। इसका अर्थ है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली। जो अफीम खाते हैं, अफीम एक नशा होता है, उसी को बोलते हैं। आगे मतलब वो जो खाते हैं ना, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए। चमनिस्तान शब्द का क्या अर्थ है? हरे भरे भागों का इलाका, एक देश का नाम, चिमनी, राज्य। नहीं पता। तो गाइस यहाँ पे चमनिस्तान का मतलब होता है हरे भरे बागों का इलाका। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है? एक एडिसन का मत और एक बेन जॉनसन का मत। अब भारतीय हिंदू युग वाला क्वेश्चन, आधुनिक काल वाला क्वेश्चन, और साथ ही साथ इसका जन्म तिथि, निधन और समय, ये सब इंपॉर्टेंट है। और ये इनके माता पिता का नाम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इनको पढ़ाने में कौन मदद किया था वो भी, और इनका जो कितना निबंध था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग टोटल 25 सब्जेक्ट को कवर कर चुके हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस वीडियो को जितना चाहे अपने दोस्त को शेयर करिए, क्योंकि वो भी अपने बोर्ड का एग्जाम दे रहा होगा और हम लोग भी आजकल देने वाले हैं। आजकल में मतलब कि जनवरी फरवरी में देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट लाइक शेयर करना जो करना कर दीजिएगा सब।